क्या सोचा था कि इनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन करनी पड़ रही है यार। मजबूरी हो जाती है ना, असल में यही ट्रेंड चल रहा होता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ट्रेंड चल रहा होता है, तो बात करनी पड़ जाती है। क्या करूं मैं भी। खैर, तलहा रिव्यूज़ की वीडियो आई एक, और इसने एलिजिडली इसने स्कैम को एक्सपोज किया है इन तीनों के। और पहली चीज़ तो यार थैंक यू तलहा भाई, आपने बता दिया कि ये स्कैम है, हमें तो पता ही नहीं था यार। लेकिन ये है कि इसने मजाक के अलावा इसने काफ़ी डिटेल में बात की है इसमें, तो मैं देखता हूँ। ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम है। ठीक है, तो हाँ भाई, करें बात इस साल के सबसे बड़े स्कैम की। वैसे नो डाउट इसकी प्रोडक्शन और क्वालिटी बहुत अच्छी। भाई वी गॉट कॉफ़ी ज़िला फ्रॉम सरगोदा। नहीं, वैसे वैसे मैं सच बताऊँ ना, ये मुझे कॉफ़ी ज़िला से इंस्पायर्ड लग रहा है। अब आई डोंट नो इसको पता है कॉफ़ी ज़िला का या नहीं पता, बट ये काम वही वाला कर रहा है। अगर ये कॉफ़ी ज़िला वाला काम करे ना भाई, बिल्कुल जचेगा इस पर, क्योंकि इसका स्टाइल वही लग रहा है मुझे कंटेंट का। फैमिली बोल के ये जो इमोशनल टच डालते हैं ना, आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, कॉफ़ी ज़िला नहीं है, मैं रॉन्ग था। ऑडियंस वो कह रहा था उसकी बात अच्छी होगी और सर उसे मीटिंग करने को ये 3 हो जाए। हाँ 33% ये टिकटॉक मैंने देखी थी, और इसी से ही मुझे इसका पता चला, तो मैंने सोचा इसकी लॉन्ग वीडियो देखते हैं, क्योंकि इसी टिकटॉक में रेफरेंस था लॉन्ग वीडियो का। अगर आप यही चाहते थे तो यूट्यूब पे 5-5 मिलियन व्यूज आने, तो ये सारा कुछ आपने यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग अशफाक भाई, कि इन्होंने यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला। जो कोर्सेज वाले हैं, जो अपना यूट्यूब पे कोर्स बना रहे हैं, वो यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते। नहीं, आप जवाब दो, भाग क्यों रहे हो। तो एक चीज याद रखो कि इस सारी कहानी का मेन कैरेक्टर, एक जो मेन बंदा है ना, जो प्लानर है, वो है नदीम नानी वाला। बस इस वर्ड को, इस बंदे को आपने पूरी कहानी में याद रखना है। 2000 ओह, इस कहानी के अलावा भी सब उसको याद रखते हैं भाई। अनस अली और नानी वाले की जो एग्जैक्ट डील थी वो ये थी कि अनस अली इसको जो है वो हर 10 दिन बाद 10 लाख रुपए देगा नानी वाले को। मतलब 30 लाख में डील लॉक हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब ये सारा कुछ चल रहा था तो फिर मैंने अनस अली को एक्सपोज कर दिया। अब अनस अली को एक्सपोज किया तो बिजनेस दोनों बंदों का हिट हुआ, क्योंकि नानी वाला अनस का पार्टनर था। अच्छा, ये अनस अली को भी एक्सपोज कर चुका है भाई। भाई ये मैं मतलब सही जज कर रहा हूँ, कॉफी जिला टाइप का बंदा है। क्या नानी वाले की ना एक शुरू से बड़ी आदत है कि इन्हों ना गुंडा बनने का बड़ा शौक है। किसी ने चुक्कन चकवान दा, किसी ने झूठी FIR करवान दा, तो इसने फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। फिर वही किया, वही सहारा लिया इसने मेरे ऊपर फेक FIR करवाई। कंप्लेंट है, और ये जो कंप्लेंट मेरे खिलाफ हुई है, ये की है भाई, करवाई है नदीम नानी वाले ने। मैं ये सारे प्रूफ्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ। इस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क में, आजाद मुल्क में रह के, हमें सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का भी हक नहीं है? मैं तो सिर्फ लोगों की आंखें खोल रहा था, ठीक है। और मुझे जो है वो पुलिस ने डायरेक्ट उठा लिया, और मुझे लाहौर जो है गड़ीश वाला थाना थी ना यार, वहां पर ले गए और वहां पे बिठा के मेरे से जो इन लोगों ने राजीनामा करवाया, मेरे से वीडियोस वगैरह डिलीट करवाई, मुझे डराया धमकाया, और वो मैं यहाँ पर ऐड भी कर रहा हूँ। जो पर्चा पुलिस ने क्यों डराया धमकाया? मतलब पुलिस को तो चाहिए था कि मतलब अगर उन पे केस आया है तो उसको थाने बुलवाते, ये जाता इसकी थाने में इसकी बात सुनते, फिर सुलहनामा होता। डराया धमकाया क्या मतलब? नहीं मतलब मैं इसको अपोज नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत कह रहा है, सही कह रहा है, ये ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो चुका है ये। लेकिन ये कि मुझे लगा था सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है ये होता है क्या? सबके साथ होता है ये? तो अनस अली की सारी स्टडी करने के बाद जब इसको पता चला कि भाईजान कोर्स तो करोड़ों रुपए आते ने, इसने खुद ही शोर डालना शुरू कर दिया कि मैं भी शॉपिफाई करता, मेरा भी ई-कॉमर्स है। इसने नादर अली की पॉडकास्ट में बैठ के भी बोला कि मैं ई-कॉमर्स करता हूँ, हालांकि इसको ई-कॉमर्स का तो एल भी नहीं आता। ओह सॉरी, ई। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जब इन्हें मेरे नाल स्टाम कीता सी ना, उस वक्त मेरा एक यार सी, उन्हें उदो सारी रिकॉर्डिंग की सी। उस 12 मिनट की रिकॉर्डिंग का सिर्फ आपको एक लास्ट वाले को 10 सेकंड सुनाता हूं, जहां पे ये मुझे ये कह रहा है कि मेरी बात सुन, क्या तू ये अवाम का सोच रहा है, लोगों को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, तेरा करियर तबाह हो जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तानी अवाम तो चूती है। तू ऐसा कर, तू भी हमारे साथ मिलके कोरस बेचो। ये तो सही बोला नानी वाले ने, इसमें गलत क्या बोला? मैं बड़ी पता लेना तो देखते बड़ी पता लेने अब वो लेते हैं तो कंट्रोवर्सी बनेगा ज़्यादा, तेरा निज़ाम खत्म हो जाएगा, लोग तो नफरत करना लगे। आवाज़ सही नहीं आ रही, बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही है, बट यही कर रहा है कि धमका रहा है और ये कह रहा है कि तू जो ये सब छोड़ दे, इसमें रिस्क बहुत है और आवाम का मत सोच, आवाम तो
तो वैसे ही चूतिया आवाम का नहीं सोच। बात तो सही कर रहा है नानी वाला, क्योंकि हमारी आवाम ना एक ऐसा बंदा उठ के आ जाए जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी इनको उसका कोई उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, कोई उसका, चलो मैं वेल नोन यूट्यूबर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें एक प्लस पॉइंट देता हूँ कि आवाम उनको पहले से जानती है। नानी वाला जब शुरू में आया, शुरू से तो इसका कोई ऐसा सीन था नहीं कि ये ई कॉमर्स करता है या फिर कुछ करता है या ऐसा कोई बिजनेस है। इसका तो अनोनिमस बिजनेस था, मतलब किसी को कुछ पता नहीं था ये करता क्या है, बस ये पता था कि ये आईफोन बांटता है। और अनस अली को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं कौन है, और 90% लोग नहीं जानते होंगे, तो लोग उसमें लूर कैसे हो गए, जाके खरीदने कैसे लग गए। सेम गोस फॉर शाहिद अनवर, जो आया गालियां दी उसने और उसका कोर्स बिकने लग गया। तो आवाम भरोसा कैसे कर लेती है ऐसे लोगों पे जो जिनको कुछ ही महीने हुए होते हैं इंटरनेट पे आए हुए। अगर तू नहीं असूली तौर पे ये तू करेगा, लोग इतना नफरत करने शुरू कर देंगे कि यार ये बंदा तो अंडे का होना कहता है, ऐसे कहना गल काम। सही बात है, आवाम को जो बंदा आगाह कर रहा है उससे वो नफरत करना शुरू कर जाते हैं एक टाइम पे, जो उसके एक एक्शन की वजह से। यहाँ पे शायद नानी वाला ने ये बोला, बहुत मुश्किल से सुनाई दिया मुझे। बेसिकली ये वो सीन है जो स्पाइडरमैन को गॉब्लिन बोल रहा है ना कि कुछ टाइम के लिए वो तुमसे प्यार करेंगे, फिर वो जो है रीजंस ढूंढेंगे तुमसे नफरत करने की। यहाँ पे वही चल रहा है। अब डक्की हमारे साथ उस दिन जो है वो मतलब अनस अली के राजीनामे के बाद इसने हमें अपने पास बुलाया, बैरियर टाउन, हम पापा जोन्स पे बैठे हुए थे। डक्की साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी ऑडियंस को कभी कोर्स नहीं बेचूंगा, आप ये रिकॉर्डिंग खुद ही सुन लें। मुझे वकार ज़क्का ने कई बार मुझे ऑफर मारी हुई कि क्रिप्टो का ग्रुप बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा सोचा भी था, पहले मैं उसके बाद बनाने भी लगा। ये बात तो सच है कि डक्की वकार ज़क्का के साथ काफ़ी इन्वॉल्व था। एंड मैं एक और सीक्रेट यहाँ पे तुम लोगों को बताना चाहता हूँ डक्की का, मैं ये अपने पास से बताना चाहता हूँ। ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट मुझे ये याद आया, ये जो वकार ज़क्का ये सब इसने बात, ये वाला नहीं, ये वाला, इस वाले का मुझे आइडिया नहीं। इसके बाद एक और पीस अवार्ड हुआ था, ये वाला उसके अगले साल। एंड जब इसकी वोटिंग शूटिंग हो रही थी तो इसमें ना वकार ज़क्का था, ऑर्गेनाइजर्स में या अनाउंसर्स में, किसी चीज़ में तो था वकार ज़क्का। मैं उस टाइम ना डक्की के साथ ही था, वहाँ पे रहता था एज ए एडिटर। और डक्की बेसिकली वकार ज़क्का से एक ट्रेड कर रहा था कि तू मुझे ये वाला अवार्ड जितवा और मैं तेरा जो कॉइन है, कौन सा कॉइन था वकार ज़क्का का, वो मैं तेरा प्रमोट करूंगा, तो तू मुझे ये जितवा। बट हुआ ये कि डक्की को ऑडियंस से वैसे ही बहुत वोट्स आ रहे थे एंड मेरे सामने ये सब डिस्कशन हो रहा था और डक्की कॉल पे बात कर रहा वकार ज़क्का से, तो उसको वैसे ही बहुत ज़्यादा वोट्स आ रहे थे। वकार ज़क्का उसको बता रहा था कि तेरे तो वैसे ही बहुत वोट्स आ रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा। तो डक्की ने कहा कि भाई मैं ही जीतना चाहिए हूँ, ऐसा वैसा करके, वरना मैं जो है मैं तेरा कॉइन प्रमोट करूँगा, ये है वो है। ये सारी बातें मेरे सामने हुई है एंड उस वक्त मैंने सोचा नहीं इस बारे में कि ये गलत हो रहा है, बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि इसने अपने रोस्टिंग कैरियर में भी इवन जो अवार्ड जीता है उसमें कहीं ना कहीं इसका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह थे जिसकी वजह से इसको मिल गया। जैसे वकार के साथ इसके कांटेक्ट है, वकार अब उसमें पीसा अवार्ड की मैनेजमेंट में था या कहीं जज वगैरह में कहीं तो था, तो उसको हेल्प हुई है। अब ये बात मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ये जो है डक्की वकार की मदद से अवार्ड जीता है, बट मुझे ये कंफर्म ज़रूर है क्योंकि ये मेरी आंखों देखी चीज़ है कि डक्की ने वकार से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अवार्ड जितवाओ और मैं तुम्हारा कॉइन प्रमोट करूंगा। मतलब 2 नंबरियां शुरू से होती आ रही हैं। रजब वाली ऑडियो मैंने आप सबको जो है वो टिकटॉक पे सुनाई थी, आप जरा एक बार फिर से सुन लो, जहां पर नदीम और डक्की आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि कोर्स बेचते हैं, 5000 फीस रखेंगे, ठीक है, और पर मंथ मतलब हर महीने तो हम देनी पड़ेगी फीस, हर महीने देनी। यार हरामी था वैसे, अच्छा था। वो रेडी है, उसके पास अच्छी ऑडियंस है, वो कह रहा था रेडी है, उसके बाद ये तो रिकॉर्डिंग सुनी हुई है मैंने। और तुम इन्होंने हिम्मत देखो कि मेरे सामने बैग की प्लानिंग करी जा रहे हैं। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ जी आवाज आ रही है, हाँ जी आ रही है। आई लाइक के ये अनफिल्टर्ड कितना है, मतलब सब चीजों को लेके। कोई नहीं, मैं तेन गुरु बनाना यार, मैं तेन बनो गुरु ही, तेन भी गुरु बनाना इंशाल्लाह यार। काला गुरु रामदेव एक्सपर्टीज बनाना गुरु बनाना। भाई तू भी मार्केट में नया आया, मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो ओ भाई हम मार्केट में नए आए हैं, लेकिन हमारा काम जो है ना, हमारा लोगों से बड़ा डिफरेंट काम है। ठीक है, और मैंने इसको कभी कोलैबोरेशन का नहीं कहा था, मेरे टिकटॉक चैनल में ओह जा यार, काला करदा फिरदा ते मैसेज तेरे मेरे कोल पे होए ने इनबॉक्स से। नहीं तुमने वीडियो डाली थी खिलाफ? वीडियो डाली होगी मैंने, हां डाली होगी ना, वीडियो डाली होगी, वीडियो भी डाली है इन्होंने। अच्छा किथे तू ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। और दुनिया जानती है, शुक्र है नेशनल। नहीं मैं होने जिन्ने भी ये कौन है, ये वाला ये कौन बंदा है? अल्लाह पाक बेहतर करे यार सारे मामला भाई।
तुम लोग दुआएं कैसी कर रहे हो स्कैम करते हुए? अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बड़ी चंगी गल दस दा कि नदीम नानी वाला रजब भट्ट की झोली में जाके कैसे बैठा। मतलब इससे पहले आपको कभी भी ये जो है वो रजब के व्लॉग्स में या इन चीज़ों में नजर नहीं आ रहा होगा, फिर अचानक से जो है रजब के हर व्लॉग और वीडियो में आना शुरू हो गया। हालांकि रजब दी बड़ी मिट्टी पलीत करता सी, लेकिन फिर भी वही गल है कि इसकी एक आदत है कि जो बंदा ट्रेंडिंग में होता है उसकी झोली से जाके बहना, ठीक है। ये तो है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रजब भट्ट का बॉक्सिंग मैच प्री प्लान था सारा, शायद रजब भट्ट को इस बात का पता नहीं पता। तो ये जो रजब भट्ट के फॉलोवर ने ना, जरा उस तक ये बात पहुंचाओ कि रजब भट्ट की सारी डायरियां नदीम नानी वाला हमें देता था कि रजब ने ऐ करना जे ते वीडियो पा दे। मतलब रजब की प्रॉपर ये मुखालफत कर रहा था अंदर से, मुनाफिकत जिसको कहते हैं। ये तो किसी का भी नहीं है यार, ये तो रजब भट्ट का भी नहीं है, ये तो डकी का भी नहीं हुआ, फिर ये तो है ही नहीं किसी का, ये तो सांप है बहुत बड़ा। फिर मतलब उसके साथ घूम रहा है और उसी के सीक्रेट फिर इसको दे रहा है कि ये लो बनाओ वीडियो। मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर कट बता देता हूँ कि मैं भी इनके साथ मिलकर कोर्स बेचता और पैसे कमाता, हालांकि मेरा ऑलरेडी एक कोर्स है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करते हैं। चल सही है, कोई बात नहीं। अब आई डोंट नो कि इसका कोर्स किस पर है, कोर्स ये क्या बेचता है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसका पोर्टफोलियो, कुछ नहीं पता, तो मैं अभी बात नहीं कर रहा। 30-40 करोड़ या 50 करोड़ 100 करोड़ कमाते भी हैं, बहुत लंबी ऑडियंस है इनके पास। अब तो खैर कुछ भी नहीं बिका ना, तो मैनू ही अगर 10%, 5%, 2% आना तो तगड़े पैसे बन जाने सन। लेकिन सही बात है, हमने कभी भी पैसों के लालच में किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया, इस पे भी बात करते हैं। तो बस आप लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए। और अब जब मैंने इसकी ये बात नहीं मानी, मैं इनके कोर्स में इनके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ, तो इसने मुझे क्या कहा कि तू मेरे ना मुनाफिकत की है, हुन तू भुगतेगा। तो इसने मनाहल मलिक के वो जो टोटे लीक हुए थे वो मेरे पे डाल दिए, उसकी झूठी एफआईआर दिलवा दी। ये मैं ऐड कर रहा हूँ फोटो इसकी ना। ये तो बहुत ही नीच बंदा है यार। मतलब ये कानून का कितना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है लोगों पे। ये ऐसा बंदा है जो सोशल मीडिया पे अपनी इमेज अच्छी बनवाने के लिए किसी का करियर तबाह कर सकता है रियल लाइफ में, किसी की रेपुटेशन खराब कर सकता है रियल लाइफ में, किसी के ऊपर एफआईआर डलवा सकता है रियल लाइफ में। कितना ये नीच बंदा है कि एफआईआर, अच्छा एफआईआर मलाहर मलिक की, मतलब उसके नाम का पर्चा है, भेज ये मुझे रहा, ठीक है। और मुझे आगे से फोन करके कह रहा है कि अगर तुम इन्हें माफ करवा जो, तला इस पर्चे माफ करवा दे तो मैं तेन अपना अब्बू मनागा तो तू मेरे ते लानत भेजी। ਜੇ ਤੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਓ भाई तो फिर वो नदीम डॉन भाई, मैंने वो उसी दिन पर्चा जो है माफ करवा लिया था, कैंसिल हो गया था। तो अब क्या करना चाहिए? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ अब ये सारा कुछ जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। मतलब मेरे पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है, वो 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग है। वो अभी मजीद चीज़ें आपके सामने लाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में कितना हम कवर कर सकते हैं, तो थोड़ा हौसला रखो। जो छोटी छोटी चीज़ें वो हम चला रहे हैं इंस्टा पे, इधर उधर हर जगह पे। इतनी वीडियो देखने के बाद एक चीज़ आपको ना बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। नहीं, वैसे अभी तूने कोर्स के बारे में तो बात नहीं की है, इसने तो यही बातें की है कि कैसे वो इसको हरास कर रहे थे, कैसे वो इसके पीछे पड़े हुए थे। कोर्स से रिलेटेड बस इसने इतना बताया अभी तक कि वो लोग इसको कह रहे थे कि तू भी आ जा, और 33% ईच वो लोग ले रहे हैं। कि जब अनस अली को लॉन्च किया गया था उसके पीछे भी नानी वाला था, और इस सारे कोर्स के मामले में भी नानी वाला ही मेन कैरेक्टर है। मतलब सही है। रजब के अच्छे व्यूज आते हैं, ही इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब इन्होंने जो प्लान एग्जीक्यूशन करनी थी वो तहसीन दस्तगीर के साथ। हुआ क्या, उसने इनको सारा प्लान दिया, हर चीज बता दी, समझा दी। इन्होंने डिसाइड किया था कोर्स लॉन्च करना है। अब एग्जीक्यूशन के लिए एक बंदा आ गया, वो तहसीन दस्तगीर, वो भी कोर्स भेजता 40-50 हजार था। अब जब तहसीन से इन लोगों ने सारा प्लान ले लिया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद में क्या था कि तहसीन को भी इन लोगों ने साइड पे कर दिया, क्योंकि मेरा ख्याल 33 पीछे 1% रहता है, इतना तो नहीं हो लेगा, घट तो घट 10% तेन देंगे। अब मैंने अपनी 1-2 वीडियोस में पहले ऑलरेडी आपको बताया था कि बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स कोर्स बेचेंगे, कोर्स सारे मामलत हैं, ठीक है। और इनको ये पता था, ये मुझे थोड़ा लाइट सा वार्न भी करता था बार के, तू इंज ना कर, तू बच जा, ये वो दिस एंड दैट, ठीक है, तू सारे कोर्स वाले मामले च ना। लेकिन मैं क्योंकि बार इस चीज को हाईलाइट करता था, इसने क्या किया, मैं कराची टिकटॉक के इवेंट पे गया, वहां पर इसने जो है मुनीब खान को भेजा, उमर भट्ट, हारिस अली, उमर भट्ट का भाई अली फयाज, उसके बाद में एक शर्जील जो हारिस के साथ होता है, कि हैदर लड़का था, उसके अलावा एक अली, वो की नाम होता है यार, अली रियाज, वो जी भाई वाला, वो भी लड़का था, एक और सी साहिल मुंडा, वो भी इसी कमरे च। इन सब ये सारे मेरे कमरे में आए हैं। मुझे अली भट्ट ने फोन किया, मैं नहा रहा था, मैं कहा यार बॉस, उसने मुझे फोन किया, कहता जी आपका रूम नंबर क्या है? मैंने कहा जी रूम नंबर 305 है, आप आ जाओ भाई। मुझे ये था अली आएगा, क्योंकि उससे एक दिन रात पहले वो हमारे पास पूरी रात बैठा रहा, हमारे पास गपशप करता रहा, चाय पिलाई है उसको, लेकिन सानू की पता सी कि मुनाफिक है। अगले दिन इसने मेरे से मेरा रूम नंबर दोबारा पूछा, मैंने इसको बुलाया, मुझे तो यही था कि यही आ रहा है, लेकिन वो 8-9 लोग आए और मुनीब खान ने आगे मुझे मारा। आप अगली दफा भी करोगे ना, कोई और आके आपके साथ भी यही करेगा। मैंने भाई को यही बोला है, क्या मतलब बोला है कि मतलब ये आप करोगे तो पिटोगे? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपिनियन दिया है ना यार,
तो क्या राइट मिल गया तुम लोगों को बदमाशी करने का? ये क्या तुम लोग कोई क्लैन चला रहे हो? कोई तुम लोग थग हो? क्या हो तुम लोग के जाके इस तरह कूटने लग जाओगे किसी को जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे बारे में सच्चाई बताई है? ये तरीका वैसे सही बोल रहा है, ये कोई सही तरीका नहीं है हैंडल करने का क्रिटिसिज्म, कि आप जाके अगले को कूटने ही लग जाओ, मारने ही लग जाओ। आप जबान से जवाब दो ना यार। ये क्या बात हुई कि FIR करवा रहे हो किसी के नाम पे झूठे आप पर्चे करवा रहे हो, किसी को आप तंग कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो, इस तरह से तो आपके ऊपर केस बनना चाहिए। मुझे तो यार ये सिस्टम समझ नहीं आता। जो बंदा लोगों को एक्सपोज कर रहा है उसको पकड़ के कूटा जा रहा है, और अगर वो जाके रिपोर्ट कराएगा वो लोग बच जाएंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। लेकिन जिस बंदे पे झूठी FIR होगी उसको जाके थाने चक्कर लगाने पड़ेंगे, अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, पुलिस उसको उठा के ले जाएगी, उसको मारा जाएगा। ये कैसा सिस्टम है? मतलब यहाँ पे सारे लूटना शुरू कर दें आवाम को, तभी पुलिस उनका साथ देगी या तभी सिस्टम उनका साथ देगा। वो लोग सेफ नहीं है अगर वो लोग आवाम को आगाह कर रहे हैं कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको स्कैम किया जा रहा है। वो ये मेरा ख्याल इसने ये सही स्टेप ले रहा है अगर ये स्कैमर्स को एक्सपोज कर रहा है तो। और ऐसे ही होना चाहिए, सब करें। जितने लोग स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं सही करते हैं, लेकिन ये है कि अगर तुम स्कैम कर रहे हो, अगर तुम पे झूठा इल्जाम है तो वीडियो बना के उस चीज को प्रूफ करो ना कि ये झूठा इल्जाम है। तुम्हारे पास अब कोई प्रूफ करने के लिए कोई चीज नहीं है। अगर तुम वाकई स्कैम कर रहे हो तो चुप करके बैठ जाओ, या तो माफी मांगो या चुप करके बैठो। ये क्या तरीका है हाथ उठाने का, मारने का? किसी को जाके इस तरह 8-9 बंदे घेर के एक बंदे को मार रहे हो। तुम में अकेले में गूदा नहीं है कि तुम 8-9 बंदे जाके एक बंदे को मार रहे हो। तुम इतना डरते हो एक बंदे से लड़ने से, वैसे तुम बदमाश बने फिर रहे हो, और 8-9 बंदे जाके घेर के एक बंदे को मार रहे हो। वो पट ले जो पटना है भाई, वो भी कॉन्फिडेंट है, उसको भी पता है कि ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे गलत करोगे तो आपके साथ है पुलिस, यहाँ पे सही रहोगे तो आपको हरास करेगी पुलिस, ऐसी चीजें करके। मतलब अगर आप सिस्टम के साथ चलते हो तो आप जो है मार खाओगे, अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो तो आपके साथ है फिर वो। मेरे ख्याल से ना इसका यही हल है कि हर इंसान जो क्रिटिसिज्म देता है या फिर जो है लोगों को एक्सपोज करता है उसको अपने पास एक गन रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका यही हल है कि कल को कोई भी उस पर आके अटैक करे तो उसके पास एक डिफेंस सिस्टम हो अपनी तरफ से। कोई वेपन रखना चाहिए, कोई गन रखनी चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसे करने आए फौरन गोली मार के सीधा करे, फिर कर ले जो वो करना है उसने। क्योंकि सिस्टम उसका साथ नहीं दे रहा तो भाई वो फिर इसीलिए इसी तरह खड़ा होगा अपने लिए। तू वीडियो दोबारा ला के वहां पे तेरे पिछो ले जा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ से निकल गया। यार वो बंदा क्या कर रहा है ऐसा जो ये सब डिजर्व करता है? मेरे हिसाब से ना क्रिटिक बनना बहुत मुश्किल है और नहीं बनना चाहिए ज्यादातर लोगों को। आवाम ऐसे लोगों का साथ नहीं देगी, ना आवाम ऐसे लोगों के साथ खड़ी होगी जो उनको आगाह कर रहा है कि एक बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, आंखें खोल लो। बल्कि आवाम उसको ऐसी बातें बोलेगी कि तू जलता है, ये वो है, और वो चीजें लेगी कुटाई के उस बंदे की जो उनको समझा रहा है कि यार ये बंदा आपको स्कैम कर रहा है। आवाम इस चीज के मजे लेगी, कोई साथ नहीं देगा इसका, कोई साथ खड़ा नहीं होगा। ये डार्क रियलिटी है वैसे, कि अगर आप आकर आवाम का भला सोच रहे हो तो वही आवाम आपके बैकअप पे नहीं खड़ी होगी। ये बहुत रिस्की काम है करना, वैसे बहुत ही बहादुरी का काम भी है मेरी नज़र में, कि ये सब जानते हुए कि ये लोग आपके पीछे आ सकते हैं और आपको मार सकते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर फेक केसेस लगा सकते हैं, उसके बावजूद ये सब करना। आवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करे, और ऐसे लोगों को जो हाथ उठाना जो है जवाब समझते हैं हर चीज का, ऐसे लोगों को सीधा करें। आवाम ऐसे लोगों को सीधा करेगी ना, फिर ये डरेंगे भी हाथ उठाने से। मतलब वो बंदे का कसूर ये है कि वो बस ये बता रहा है कि यार ये फला फला बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, स्कैम कर रहा है, या फला फला बंदा आपको गुमराह कर रहा है, और वो पिट किस लिए रहा है? वो आवाम के लिए पिट रहा है, आवाम को आगाह करने की वजह से वो पिट रहा है। उसको आवाम को समझा के फायदा नहीं है कि बंदा आपके साथ स्कैम कर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है। व्यूज की अगर आप बात करते हो कि व्यूज ले रहा है वो, तो व्यूज लेने के बहुत सारे तरीके। व्यूज ये ब्लॉगर भी ले रहे हैं, वो भी उस तरह ले सकता है व्यूज, लेकिन उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, कोई उसके अंदर है ना जमीर बचा हुआ, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। तो उसको जो है समझो और उसका साथ दो कि यार तू सही बंदे के बारे में बता रहा है कि ये स्कैम कर रहा है, ना कि उसको जाके इतना बुली करो कि वो बोले यार मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ, इनके लिए पिट रहा हूँ, मैं ये लोग मेरे साथ भी नहीं खड़े हुए, मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ। बहुत रिस्की काम है। इनमें से ये जो जितने भी लोग मेंशन कर रहा है ना कि इन्होंने आके इसको डराया धमकाया, इनमें से कुछ का रिकॉर्ड है कि ये लोग ये काम कर चुके हैं, बट स्टिल ये लोग घूम रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, पैसे कमा रहे हैं, फैंस हैं इनके अच्छे खासे, और ये लोग चिल हैं, इजी है। इनको आवाम भी बॉयकॉट नहीं कर रही, आवाम भी इनको सीधा नहीं कर रही, आवाम अपना मजे लेती है, भूल जाती है, कोई याद नहीं रखता कि इन्होंने क्या हरकतें की हुई हैं। ये सीन हुआ है, इसके बाद आवाम कुछ अरसे बाद भूल जाएगी कि ये सीन हुआ था, उन्होंने
इन्होंने उसको मारा था। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा है कि उसने कोई गलत बात नहीं की है, फिर भी इसने जाके इनमें से किसी ने उसको मारा है। आवाम ऐसे लोगों को सीधा नहीं करेगी। मेरे हिसाब से आवाम को चाहिए कि जहाँ मिले इनको पकड़ के कूटो, यही होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हाथ उठाना हर चीज़ का जवाब समझते हैं उनको फिर ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए हर तरफ से, कि बिना कुछ पूछे कूटो इनको। बात करते हैं कि इन लोगों ने ये जो लॉन्च किया है इसमें ये आपको क्या क्या सिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको जो है वो हर महीने इनको 5,000 देना पड़ेगा, हर महीने, वन टाइम फीस नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी करोड़पति है, इनको आपसे पैसा नहीं चाहिए, फिर भी आपको हर महीने जो है वो इत्तू से पैसे देने पड़ेंगे। अब ये तो एक कह लो दिमाग से खेलना होता है, बंदे के दिमाग में डालना कि यार हम तो ऑलरेडी अमीर हैं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। अमीर बंदे भी स्कैम कर सकते हैं भाई, ये सोच के मत चलो कि वो बंदा ऑलरेडी पैसे कमा रहा है, उसको हमारे 5,000 की क्या ज़रूरत है। आपके 5,000 की उसको ज़रूरत है, जब भी वो आपको इतना कन्विंस कर रहा है। वो नहीं होता जमजम वाले जब आते हैं स्कैमर्स, या फिर दूसरे स्कैमर्स आते हैं जो आपको इंसिस्ट कर रहे होते हैं, पिक्चर्स भेज रहे होते हैं, सफाइयाँ दे रहे होते हैं कि वो लोग ऑथेंटिक लोग हैं। किस लिए दे रहे होते हैं? आपका पैसा लूटने के लिए। यही काम ये इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं, कितने काबिल हैं, हमने ये किया है लाइफ में, हम बहुत अमीर हैं, तो प्लीज़ हमारे हाथ से लुट जाओ। आवाम लुट जाती है। हमारी आवाम को यहाँ पे एक तो पैसे की अकल नहीं है कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए। दूसरा लालची भी है, वो हर चीज़ का शॉर्टकट चाहते हैं। जो काम हमें दिख रहा है एक बंदा जो है सालों से करके अभी करोड़ों कमा पा रहा है, एक सस्टेनेबल करियर बनाया हुआ उसने अपना, वो हम एक दिन में कैसे लें। और इसी लालच का आपकी इन्फ्लुएंसर्स और सारे लोग जो हैं फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी सीखने को, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता। सब चाहते कि हम उससे सीखें जो ऑलरेडी करोड़ों कमा रहा है, ताकि हम कम से कम लाख तो कमा सकें। डेस्परेशन लेवल इतना है पैसे कमाने का कि इनके हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं लोग। अब ये जो है वो आपको इत्तू से पैसे देने के बाद सिखाएंगे क्या। सबसे पहले टिकटॉक पे लाइव आना, नो टिकटॉक लाइव, टिकटॉक पे, ठीक है। अब टिकटॉक लाइव पे आपको पता क्या होता है, वही एक दूजे ਨੂੰ गाला कढो या फिर अपने पूरे टब्बर ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ लाइव बहा दो, अपनी मावा भैनों ਨੂੰ, ठीक है, और बगैरतियां करो रज के, और उसके बाद में एक दूसरे को पनिशमेंट दो, तू नंगा होया, तू सिर पे पानी पाड़ा, तुम, आप सबको पता ही है क्या होता है। हाँ, हर किस्म की बेहूदगी होती है। लड़कियां इतनी बेहुदा हरकतें कर रही होती हैं, और वही क्लिप्स वायरल होती हैं, जिसकी वजह से फिर लोग टिकटॉक लाइव पे जाके उनको देखते हैं कि हम लाइव देखें कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है उन क्लिप्स की वजह से। और ये सारा कुछ सिखाने के लिए आपको जो है वो सिर्फ इत्तू सी फीस है, इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। अबे पागल है क्या? 5,000 स्कूल गोइंग बच्चा दे सकता है क्या? कैसी बातें कर रहा है? 50 रुपए नहीं है, 5,000 है इतनी सी फीस। तुम्हारे यहाँ होते होंगे बच्चों के पास 5,000 रुपए जेब में, हमारे तो नहीं है यार। मिडिल क्लास लोगों की बात करूं मैं तो किसी के पास 5,000 नहीं होते यार बच्चे के पास। कैसी बातें कर रहा है? एक्सपर्ट्स आपको ये सिखाएंगे कि हाउ टू बिकम अ बगैरत फैमिली व्लॉगर। अपनी मावा भैन किवें नचदी होइयां विखाणियां ने, ठीक है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि लोग ऑलरेडी हमसे बड़ा इंस्पायर्ड हैं। हम 4-5 व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में, और कौन है। ये बात तो सही कह रहे हैं कि काफी लोग इनसे इंस्पायर होकर व्लॉगिंग ही कर रहे हैं, ये बात सच। उसके अलावा ये लोग आपको सिखाएंगे शॉपिफाई ई कॉमर्स, जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नहीं कीता। डक्की आए से 6-8 महीने पहले मेरे तरले लेना होता सी, यार मेरा शॉपिफाई स्टोर बनवा दो, मेरे एड चलवा दो, मेरी शर्टें बिकवा दो, मेरा मतलब ये रिकॉर्डिंग ही सुन लो यार, मैं तुहानू की दसां। तो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अगर नहीं हो तो कोई इस रिकॉर्डिंग की वैसे जरूरत नहीं थी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। इनके दावे सुनो कि आप करोड़ों रुपए कमाओगे यार, लेकिन एक गल दावा नहीं, मेरा ख्याल है कि कोर्स की ज़रूरत नहीं है किसी के भी, किसी भी मोड पे कोई भी बेच रहा हो, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बहुत दफ़ा। तो लेना है तो लो, आपके अपने पैसे, आपको ज़ाया करने आप करो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत है। सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। देखो ये 3 लोग पार्टनर है, ठीक है, इनके टोटल कुल मिला के फॉलोवर को मेरा ख्याल कुछ 40 मिलियन से ज्यादा ही बनते हैं। तुसी सिर्फ जो ना 10% नु जरा मार लो 5,000 दे नाल, जरा जांदी बड़ी दूर है, मैनू आप नहीं पता कितने पैसे बनते ने। 4 लाख बना कोई 10%, मेरा ख्याल 40 लाख का, तो 40 लाख में से अगर 4 लाख लोग भी इनका कोर्स ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख फटने वाला है पीसी मेरा। ये हो गए कोई भाई करोड़ों का स्कैम होने वाला है, करोड़ों का स्कैम होने वाला है। और मैं स्कैम इसको इसलिए कह रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये कि देखो ऑडेसिटी ये लोग रखते हैं सिखाने की, क्योंकि ये लोग डकी की जहाँ तक मैं बात करूँ काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर है, और उसने खुद भी मेरी काफ़ी जगह हेल्प की है जब मुझे ज़रूरत थी यूट्यूब पे। रजब भट्ट का आई डोंट नो क्या सीन है, और नानी वाले को तो बिल्कुल भी कोई शॉपिफाई वगैरह का सीन नहीं पता। वो भी कोई बंदा हायर करेगा आई गेस सिखाने के लिए, या खुद उस बंदे से पूछेगा कि क्या बताऊँ और वो बताएगा उसको। ये एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं
जिसकी आवाम को ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो ये स्कैम वो होगा कि ये लोग पैसे लेके भाग जाए, आवाम को इन रिटर्न कुछ ना दे। इन रिटर्न ये लोग दे रहे हैं कुछ, और वो भले ही घटिया क्लासेस हैं, भले ही एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे आवाम एल कुछ नहीं सीखने वाली, एल फायदा नहीं होने वाला। कोर्स लेना ना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है किसी ऐसे स्किल की जो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। यहाँ पे तो खैर ये लोग ये कह के उड़ा देते हैं कि ये लोग सिखाएंगे हमें। साले अबे साले तुम लोगों ने क्या किया है? देखो सिखाने की ऑडेसिटी तो रखते हैं क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो में अपना एक बड़ा यूट्यूब चैनल बढ़ा हुआ है, लेकिन ये है कि अगेन मैं वही आ जाऊंगा कि इसकी आवाम को ज़रूरत नहीं है। आवाम को ब्रेन वॉश करके कि देखो हम ये सब रखते हैं और आप भी ये सब ले सकते हो, ये बात बोल के एक ख्वाब दिखाया जाता है। और उस आवाम हमारी, जैसा कि मैंने बताया, लालची है, शॉर्टकट्स ढूंढती है। तो आवाम को लगता है कि ये कोई शॉर्टकट हो सकता है उनकी सक्सेस का। तो आवाम को चाहिए अपनी आंखें खोले और समझे इन चीज़ों को। नहीं समझेगी, ऐसे ही लूटती रहेगी, फिर कल को शायद मैं भी तुम्हें लूट लूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे आके बोल बोल के हार मान लूंगा कि यार ये लोग तो सुधर नहीं रहे, चलो मैं इन लोगों को लूट लेता हूँ। सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक बंदा तुम लोगों को अगर एक बात बता रहा है ना, उसको तुम्हें लगता है कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ, ये व्यूज के लिए कर रहा है। तुम बताओ क्या 3-4 लाख व्यूज से इंसान का क्या ही भला हो जाएगा? कितने ही कमा लेगा ये बात बोल के, ये वीडियो बना के, जिसमें इसकी इतनी प्रोडक्शन लगी है, 2 कैमरास हैं, एडिटर लगे हैं, इतना बड़ा माइक लगाया हुआ है, इसने इतना बड़ा स्टूडियो लगाया हुआ है। तुम्हें लगता है कि 3-4 लाख व्यूज से, या चलो मान लो ये कल को मिलियन में चली जाती है वीडियो, मिलियन व्यूज से भी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा कि इसके ये सारे एक्सपेंसेस कवर कर सके। तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये बंदा व्यूज के लिए कर रहा है? ये आवाम को बचाना चाह रहा है एक तरह से, अगर देखा जाए तो। अब आई डोंट नो ये अपने कोर्स को कैपिटलाइज करने के लिए उनके कोर्स को बुरा बोल रहा है या क्या वजह है, बट इसकी बात यहाँ पे सेंस बना रही है एंड आई एग्री विद हिम। एंड मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि यार तुम लोगों को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए, समझना चाहिए। कोई भी इंसान अगर आवाम के भले के लिए कोई बात कर रहा है तो ये समझ के बोलना कि यार व्यूज के लिए कर रहा है या फायदा उठाना चाह रहा है किसी की फेम का, ये सब फिर एक बेवकूफ़ी वाली बात है। वो आवाम के पैसे की बात कर, वो आवाम के पैसे बचाना चाह रहा है, और आप लोग अगर ऐसी सोच रखते हो तो भाई आप लोग फिर खुशी खुशी पैसे दो, आप लोग फिर अपने लुटाओ पैसे, कोई मसला नहीं है। आप आज नहीं तो कल भूल जाओगे, लेकिन वो आपके इन्हीं छोटी छोटी अमाउंट से काफ़ी अपनी नस्लें तक चला लेंगे, आपको आइडिया नहीं है। हालांकि इसको जो पैसा आएगा उससे ये अपना महीना भी निकाल ले, बहुत मुश्किल है। वैसे वीडियो की बात करूं, जहां तक इसने काफ़ी ऐसे पॉइंट रखे जो नीडलेस थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी डालने की। जैसे डकी ने इससे पूछा कि शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है, ये सब ज़रूरी नहीं था डालना। बीच में बहुत सारे पॉइंट्स डाले, वो सब ज़रूरी नहीं थे। ये वीडियो और भी छोटी बन सकती थी, बट इसने बिला वजह खींच दिया, बिला वजह के पॉइंट डाल के। बाकी उसके अलावा जितने पॉइंट्स है मैं उससे एग्री करता हूँ। और यार ये मार कुटाई वाला सिस्टम हमारे यहाँ ख़त्म होना चाहिए यार। ये बहुत ही ना कह लो आवाज़ दबाने वाली बात है, क्योंकि कल को इसकी जगह मैं भी होता ना, मैं बोलता यार मतलब मैं क्यों लड़ रहा हूँ यार इनके लिए, मैं भी भाड़ में डालो आवाम को, मैं भी लूटता हूँ यार आवाम को, मैं भी ख़त्म करता हूँ। मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है किसी की गालियाँ खाने की, लड़ाई करने की, फड्डे करने की, ऐसी आवाम के लिए जो आज नहीं तो कल मुझे भूल जाएगी। बट ये है कि अच्छी बात है एक बंदा कर रहा है, अगर आपको समझा रहा है तो आपको उससे सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को उसकी बात को मान लेना चाहिए उसके फैक्ट्स को सुनने के बाद। इसका कोर्स अब आई डोंट नो क्या ऑडेसिटी रखता है, बट ये कि अगर ये भी कोर्स बेच रहा है तो भाई फिर यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल। क्योंकि देखो कोई भी स्किल, मैं अगेन बोलूँगा, बगैर किसी कोर्स के सीखी जा सकती है। क्योंकि इस बंदे ने या फिर कह लो किसी और बंदे ने जिसने भी कोर्स बनाया है, नानी वाले ने, रजब भट्ट ने, जिसने भी कोर्स बनाया है, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल नहीं की है। उन्होंने इंटरनेट से ही ऑब्जर्व करके, लोगों से सलाह लेके, इधर उधर पूछ के अपना एक फॉर्च्यून बनाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो सेम टेक्निक यूज़ करके जो है एक बूस्ट मिल सकता है, बहुत कम चांसेस है। इन लोगों पे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि अपना टाइम लगाओ, अपने लोगों को देख के सीखो, लोगों को देख के ऑब्जर्व करो। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आवाम की मेंटेलिटी को समझो, सबसे पहली चीज़ आवाम की मेंटेलिटी समझो। फिर और यूट्यूबर्स को देखो कि वो लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, किनको हम अवॉइड कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते। व्यूज़ किन टॉपिक्स पे बात करनी है ये खुद देखो, ऑब्जर्व करो, कौन से टॉपिक्स अवॉइड करने चाहिए ये सब देखो। सब ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन्होंने कोई जो है यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा हुआ। अब जैसे कोडिंग की जहाँ तक बात करें ना, अगर उसका कोर्स हो मैं मान सकता हूँ, उसके कोर्स से मैं एग्री कर सकता हूँ कि यार वो वाकई कोई वर्थिट चीज़ होगी। बल्कि कोडिंग भी शायद इंसान खुद से सीख सकता है अगर चाहे तो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को शॉर्ट करके इजी करके सिखाया जाता है, और वो वाकई बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें जो कि वाकई में मुश्किल है, जिनको
ऑब्जर्व करके सीखना मुश्किल है। उनके कोर्सेज फिर भी जस्टिफाइड हैं यार, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये यूट्यूब, ये शॉपिफाई, ये सब इनके कोर्स को ही लेना या बेचना जस्टिफाइड है। अगर तुम लोग फिर भी लेना चाहते हो ले लो, मुझे तुम लोगों को रोक के कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई तुम लोग वो पैसे मुझे नहीं दे दोगे, या इसको रोक के तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, कोई इसको नहीं पैसे जा रहे। वो बात सारी है कि अगर एक बंदा आगाह कर रहा है उस चीज़ से, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करो कि हाँ यार ये बंदा सही कह भी रहा है या नहीं। अगर नहीं फिर भी समझना, मर्जी है तुम्हारी, पैसे बर्बाद करो, जो करना है करो। फिर तुम्हें आज ये लोग लूट रहे हैं, कल को कोई और लूटेगा, और ऐसे ही लूटते जाओगे, पैसे बर्बाद करते जाओगे, वो लोग अमीर से अमीर होते जाएंगे और तुम लोग वहीं के वहीं रहोगे।